हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। इस समय पौधों को दोनों टाइम पानी ज़रूर दें और पौधों को ऊपर से भी पत्तियों से भी नहलाएं, जिससे कि पौधे जो हैं इतनी तेज़ गर्मी, भीषण गर्मी में भी सुरक्षित रह सकें। अब कुछ जगह होती हैं जहाँ पर ग्रीन नेट नहीं लग सकता है, और मैंने तो ग्रीन नेट नहीं लगाया है क्योंकि कई जगह बिखरे हुए पौधे हैं मेरे पास। तो थोड़े थोड़े एरिया में लगे हुए हैं, कुछ लॉन में लगे हुए हैं, कुछ बैकयार्ड में लगे हैं, कुछ टेरेस में लगे हैं। तो देखिए, ये टेरेस का एरिया है। यहाँ पे रूम जो नया बना है उसके एक विंडो के साइड में मैंने कुछ प्लांट यहाँ रखे हुए हैं। तो प्लांट को अरेंज करके इस तरह से रखें कि जैसे कुछ शेड वाले हैं प्लांट, उनको थोड़ी छाया में रखें जिससे पत्तियों वाले होते हैं, और फूलों वाले और सब्जियों वाले, फलों वालों को तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से डेली कुछ ना कुछ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग में हमेशा काम ही होता है। और मैं इस समय कुछ प्लांट्स की कटिंग भी लगा रही हूँ, जैसे लक्ष्मण बूटी, पर्सलीन, और कुछ जो नर्सरी से प्लांट लाई थी, जो आपके साथ शेयर किया था, उसको एक एक करके रिपोर्ट भी कर रही हूँ। तो आज मैं ये बोगनवेलिया लाई थी। मेरे पास बोगनवेलिया नहीं था। बहुत ही खूबसूरत लगता है और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर लाइए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और ये कटिंग से भी ईज़िली लग सकता है। तो आप इस तरह से एक प्लांट ला करके बहुत सारे प्लांट बोगनवेलिया के बना सकते हैं, जब प्लांट जो थोड़े हो बड़े हो जाएं। अभी अरेका पाम की मैंने जो रिपोर्टिंग नहीं की है उसकी भी रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। टिकोमा की मैंने रिपोर्टिंग शेयर कर दी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखिए। रिपोर्टिंग टिप्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अरेका पाम की अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो रूम है, यहीं पे मैं सारे जो रिपोर्ट किए हुए प्लांट होते हैं या फिर नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स होते हैं उनको मैं रखती हूँ, जिससे कि शेड में रहते हैं तो बहुत तेज़ धूप नहीं लगती है। और यहाँ पे ये बोरी में मैंने पॉटिंग मिक्स बना के रख लिया है। सैंड, जो भी हमारे जो भी पॉटिंग मिक्स होता है, जो मिट्टी हम तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, जिस तरह की कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं, मैंने किचन वेस्ट भी कंपोस्ट इसमें मिक्स किया हुआ है। नीम खली है, रेत है, सैंड है, जिस तरह से हम लोग अपना जो आपके पास हो पॉटिंग मिक्स, वो सब मैंने मिक्स करके रख लिया। और ये देखिए, मैं सूखी पत्तियों को इकट्ठा करती रहती हूँ। और प्लीज़ आप भी सूखी पत्तियों को फेंके ना। मैं तो पौधों की, छोटे छोटे पौधों की भी पत्तियाँ या जो भी कटिंग प्रूनिंग करती हूँ वो सब भी मैं बकेट में रख देती हूँ, जिससे कि सूख जाता है और गमले के नीचे या फिर मिट्टी में भी मिला करके मिक्स करके पौधे लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप किए रहेंगे काम तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और धीमे धीमे ये जो पौधे हैं ये अच्छे से सर्वाइव भी कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से मैं सभी इसको मैं काट दूंगी क्योंकि बहुत लटका हुआ है। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर निकला था येलो कलर का। बोगनवेलिया ये येलो कलर वाली है और इस तरह से ये अब अच्छे से बैलेंस में रहेगा प्लांट। और इसके फूल भी झड़ गए हैं तो इसीलिए आपको दिख नहीं रहे हैं इस समय। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है। तो दोस्तों, मैं इतना थक जा रही हूँ और मैं कोई भी काम करती हूँ इतना ज़्यादा उठक बैठक लगाती हूँ। मतलब मेरा कोई परफेक्ट सारे सामान एक साथ नहीं होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ रखने की, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैं इस तरह से उठक बैठक करती हूँ। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद, इतने काम करने के बावजूद भी वेट जो है टस से मस नहीं हो रहा है। और ये बड़ी समस्या है आजकल। वेट बहुत तेज़ी से सबका बढ़ता जा रहा है और कुछ एक हेल्थ इश्यूज़ हैं, इससे तो मेरी थोड़ा वेट और बढ़ गया है। और इसलिए मैंने मॉर्निंग वॉक भी शुरू किया है। पार्क में जाती हूँ सुबह टहलने। तो 4 o'clock से 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है मेरी सारी रूटीन और रात के 12 बजे तक चलती रहती है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इतना वेट बढ़ रहा है मेरा। फिर भी मैं बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ। कोई बात नहीं, वेट है, धीमे धीमे वो भी सही हो जाएगा। कोशिश अपना करते रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपका बहुत ही प्यारा, कीमती या जैसा भी पौधा है ख़राब हो सकता है। तो ड्रेनेज होल पे कुछ ठीकरी, ईंटे के टुकड़े या जो भी कंस्ट्रक्शन के टुकड़े आपके यहाँ हो तो रख लीजिए। और जैसा भी पॉट हो, उसके बाद जैसा पॉट साइज़ जैसा भी हो, गमला जितना भी बड़ा हो। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सूखी पत्तियाँ ही रखती हूँ। धीमे धीमे ये कंपोस्ट भी बन जाता है, पत्तियों वाली खाद भी बन जाती है और गमला हल्का भी रहता है। उसके बाद ये जो होता है, इसमें सड़गल के खाद भी बन जाएगी, मिट्टी भी कम लगेगी। तो इस तरह से भी आप लोग अपना जो है प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, फिर मुझे उठना पड़ रहा है
क्या ही बताऊँ, मैं कितना उठक बैठक मैं करती रहती हूँ दिन भर। अभी मैं नीचे से लॉन में पानी डाल के, सबसे पहले मैं फ्रंट गार्डन में ही नीचे ही पानी डालती हूँ पौधों को। उसके बाद टेरेस पे आती हूँ, तो टेरेस पे जो भी काम रहता है उसको करती हूँ। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद ये सब रूटीन मेरा गार्डनिंग का स्टार्ट होता है। कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं, कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं। और मैं जब गार्डन में अपने आती हूँ ना, तो मतलब मन ही नहीं करता है कि यहाँ से जाने के लिए। तो इस तरह से कभी गमले पेंट करती हूँ, कभी इस समय तो मैं लक्ष्मण बूटी और पोर्सिलीन बहुत ज़्यादा छोटे जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसमें मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जब उनकी ग्रोथ अच्छी हो जा रही है तो उसके बाद दूसरे प्लांटर में लगा दे रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखें, अब ये जो नर्सरी ग्रो बैग है मैं इसको बेकार नहीं करूँगी, आसानी से निकाल लूँगी, कोशिश करूँगी निकालने की। कभी कभी होता है नहीं निकलता तो काटना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन ये मुझे लग रहा है आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखें और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, आप इसको बिल्कुल फेंका ना करें। जैसे आपको कोई भी कटिंग लगानी हो, कोई सीड लगाना हो, कोई बीज लगाना हो, तो ये छोटे छोटे बहुत सही रहते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसमें अब ये मिक्स जो मैंने सॉइल बना के रखी है उसको मैं डाल रही हूँ। इस वाली में राइस हस्क ज़्यादा मिली हुई, इसलिए इसको भी मैं पहले डाल रही हूँ। उसके बाद उस बोरे में जो सॉइल बना के मिट्टी बना के रखी हुई है उसको भी मैं मिक्स करूँगी। तो राइस हस्क भी सही होता है। राइस हस्क मतलब भूसी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइस हस्क ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आता था पहले, फिर मैंने ध्यान दिया राइस हस्क होता क्या है, तो मुझे समझ में आ गया कि जो धान की भूसी होती है, मतलब जो हम लोग चावल खाते हैं जब उसके छिलके होते हैं उसी को राइस हस्क बोलते हैं। तो बागवानी करते समय या फिर ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को ही मिलता है दोस्तों। और इस तरह से देखें, जब आप मिट्टी डाल देना तो हल्के हल्के हाथों से इसको जो पौधे को है आसपास का अच्छे से दबा दें। बहुत ही धीमे हाथों से हल्के हल्के प्रेशर देते हुए दबा दें, जिससे कि जड़ें जो हैं बिल्कुल हिलने न पाए, आराम से ये पौधा अच्छे से रह जाए। और बोगनविलिया मेरे पास आ गया है, मेरे पास था नहीं बिल्कुल भी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स कलेक्ट करना। कितने ही सारे प्लांट्स मैं अभी भी लगाई हूँ, लेकिन कुछ एक जो होते हैं कि बाकी ही रह जाते हैं। मतलब इतना बड़ा जो प्लांट का एरिया है मेरा, मैंने इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है कि जैसे लगता है ये वाला प्लांट तो मेरे पास है ही नहीं, ये वाला प्लांट तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन कुछ परमानेंट प्लांट्स भी आप रखें, और सीजनल फ्लावरिंग प्लांट तो ख़त्म हो जाते हैं। बोगनवेलिया परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है और बहुत कम केयर में चलता है। देखिए इस तरह से मैंने बैकयार्ड गार्डन से पत्तियाँ इकट्ठी कर ली हैं। और मैं अब ये सेकेंड वाला भी रिपोर्ट कर लूँगी। ये देखिए पिंक कलर का है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो इन सभी की ऐसे ये लटकी हुई सी ब्रांच है, तो इन सबको भी मैं कटिंग कर दूँगी, जिससे कि जब भी नई ग्रोथ इसमें हो तो सीधे सीधे से ग्रोथ हो इसकी। और ये देखें इसमें मैंने मैरीगोल्ड लगाया था, मैरीगोल्ड ख़राब हो गया है। और ये देखिए जो ऊपर हल्के हल्के छिलके दिख रहे हैं आपको, ग्रीन वाला नहीं जो ड्राई वाला है, वो सब आलू के छिलके हैं। आलू को छिलकों को ना इस तेज़ धूप में आप सुखा देंगे ना तो गमलों के नीचे डाल सकते हैं, बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। और जो बॉयल आलू होते हैं, मतलब उबले आलू, उनके छिलकों को भी आप धूप में सुखा करके क्रश करके, मतलब हाथों से ऐसे अच्छे से दबा के या फिर ड्रेनेज होल पे आप रख सकते हैं। तो ये सब हम लोग जब उपाय करेंगे तो हमारी जो गार्डनिंग होगी बहुत मुश्किलों वाली नहीं होगी, हमारे शौक़ भी पूरे हो जाएंगे और हमें आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ लोग ऐसे अपार्टमेंट्स वगैरह में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि आसपास पेड़ नहीं होते, पौधे नहीं होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो आप अपने किचन से ही बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और मिट्टी भी कम लगेगी आपको, इस लाइट वेट गमले भी रहेंगे। और हैंगिंग बास्केट में भी इस तरह की चीज़ें आप लगाएंगे ना तो बहुत ही लाइट वेट रहेगा। जो हैंगिंग बास्केट होगी बहुत ही हल्की होगी। तो मैं तो ज़्यादातर इस तरह से प्याज के छिलके हो गए, जैसे सूखी पत्तियां हो गई, कटिंग प्रूनिंग वाली पत्तियां हो गई, ग्रीन वाली भी पत्तियां सूख जाती हैं, मूंगफली के छिलके हो गए, अखरोट के छिलके हो गए। इवन आप बहुत सारी किचन में ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आपको आसानी से मिल जाएगी, जो कि आप बस ये है कि गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए बिल्कुल भी। और इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, आप किसी भी एरिया में छोटे से बकेट या किसी भी चीज़ में डाल देंगे ना तो आराम से सारी चीज़ें सूख जाएंगी।
अब ये देखें जो गेंदे की जड़ें हैं, मैं इन जड़ों को भी नहीं फेंकूँगी। ये सभी कुछ मतलब अब मैं आपसे क्या बोलूँ कि मैं क्या ही इकट्ठा करती हूँ, मतलब सब कुछ मुझे यूज़फुल लगता है। ऐसा होता ही नहीं कि मुझे सब कुछ बेकार लगे, सब कुछ मुझे लगता है कि सब कुछ गार्डनिंग में यूज हो सकता है। तो देखिए इस तरह से मैं ड्रेनेज होल पर कुछ ईंटे के टुकड़े, गमले के टुकड़े ऐसे आप डाल सकते हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे सूखी पत्तियाँ डालनी हैं इसमें, तो मैं थोड़ा ही डालूँगी, नहीं तो बड़े जो गमले होते हैं उसमें बहुत सारा भर देती हूँ, जिससे कि जड़ें ख़राब ना होने पाए, क्योंकि आगे चल के बारिशें होंगी और बारिशों में भी पौधे को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार बारिश होगी तो जो है, और अभी अगर जो रिपोर्ट कर रही हूँ तो फिर नेक्स्ट ईयर ही मैं फरवरी में या फिर अप्रैल में इसको रिपोर्ट करूँगी। तो देखें, अगर आपको नीम की सूखी पत्तियां मिल जाती हैं ना तो सबसे बेस्ट है। आपको तो नीम खली भी फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नीम की सूखी पत्तियां बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। छोटे छोटे लकड़ी के सूखे टुकड़े भी मैं सब में डालती जाती हूँ। और ये देखें, इस तरह से मैं अब इसको आराम से निकाल दूँगी। ये वाला तो मैंने पानी ही मॉर्निंग में दे दिया था, इसलिए बहुत गीला है। और इस तरह से देखें, आराम से इसको इस तरह से रिपोर्ट कर दिया है मैंने, और इसको कट भी कर दिया है। तो इस तरह से ये पौधा कुछ ही दिनों में अच्छे से फूल देने लगेगा, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। अब मैं इसको पानी दे दूँगी। पानी देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पानी ज़रूर दीजिएगा पौधे को। और इसको छाया में रखिएगा कम से कम 4 से 5 दिन, और एक हफ्ता, अगर बहुत आपके पास एरिया नहीं है तो 1 हफ्ते तो कम से कम छाया में रखिएगा, जिससे पौधे अच्छे। इस तरह से मैं कुछ और छोटे छोटे प्लांट, ये वॉन्डरिंग जू की कटिंग भी मैं दोबारा से इसको रिपोर्ट की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें ख़राब हो गई थी। और ये देखें, बैम्बू जो है उसमें मैंने ये टर्टल वाइन लगाया, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह से छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल्स में भी आप अच्छे से प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे रूट वाले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।